जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश खिलजी वंश के बारे में बताऊंगा। कल मैं आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में बताया था। गुलाम वंश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। आज आप लोगों को खिलजी वंश के बारे में बताऊंगा। खिलजी वंश जिसके संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी कहाँ थी? तो कीलोखरी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी कहाँ थी? कीलोखरी थी। अगला क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान 22 अक्टूबर 1296 को बना था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 22 अक्टूबर 1296 को बना था। अगला क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरसाप है। नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? अली एवं गुरसाप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है कि सेना को नगद वेतन देना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेना को नगद वेतन देना एवं अस्थाई सेना रखने की नींव किसने डाली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने डाली थी। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा और अस्थाई सेना रखने की प्रथा किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन आता है घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया? तो दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुए जिन्होंने मूल नियंत्रण को दृढ़ता से लागू किया। हमेशा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। किसे भेजा था? मलिक काफूर को। हमेशा आता रहता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। अगला क्वेश्चन आता है जमायते खाना मस्जिद। बहुत बार पूछा गया है। जमायते खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये सारे जो निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। कौन कौन? जमायते खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंभा महल, ये सारे चीज का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अलाई दरवाजा के निर्माण करता कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी। दैवी अधिकार का सिद्धांत, दैत्व सिद्धांत जो है, दैवी अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दैवीय अधिकार का सिद्धांत किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो मोहम्मद हसन है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? मोहम्मद हसन है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। पटियाली उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में। ये इस बार का दरोगा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड पेपर में पूछा गया था कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सितार और तबला के आविष्कारक कौन है? तो सितार और तबला के जो आविष्कारक हैं वो अमीर खुसरो है। हमेशा सेट में आता है, क्वेश्चन आते रहता है कि सितार एवं तबला के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार एग्जाम में कि तबला और सितार के आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो है। तोते हिंद, तोते हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो तोते हिंद या भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। तोते हिंद या भारत का तोता
किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे देखते हैं, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। कभी कभी एग्जाम में आता है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ये भी एग्जाम में आते रहता है। तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। अलाउद्दीन के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर था। अलाउद्दीन अपने शासनकाल में, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नवीन कर लगाए थे। वो नवीन कर क्या था? तो चढ़ाई कर था और गढ़ी कर था। पूछा जाता है कि चराई कर संबंधित है, तो चराई कर दुधारू पशुओं पे लगाया जाता था और गढ़ी कर घरों और झोपड़ियों पे लगाया जाता था। तो क्वेश्चन आएगा कि अलाउद्दीन के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से हैं? तो चढ़ाई कर है और गढ़ी कर है। अगला क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन के समय में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम में कि सबसे अधिक बार मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अलाउद्दीन के समय में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, पद्मावत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? ये दक्षिण भारत के थे। तो क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न आते रहते हैं कि अलाउद्दीन की आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। देवगिरी पे अलाउद्दीन का आक्रमण 1307 ईस्वी में होता है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के द्वारा देवगिरी पे आक्रमण कब हुआ था? तो 1307 ईस्वी में हुआ था। वह उस समय वहां के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। ये बहुत बार पेपर में देखा गया है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। और ये देवगिरी पे आक्रमण अलाउद्दीन का कब होता है? तो 1307 ईस्वी में होता है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल के शासक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल के शासक कौन थे? तो उस समय वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल के शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्र देव थे। अब वारंगल पे अलाउद्दीन ने कब आक्रमण करवाया था? तो 1309 ईस्वी में करवाया था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल के शासक कौन थे? तो प्रताप रुद्र देव थे, जो 1309 ईस्वी में हुआ था। देवगिरी का आक्रमण कब हुआ था? 1307 ईस्वी में हुआ था। दीवान ए मुस्तखराज एक विभाग है जो पृथक विभाग है से संबंधित है। तो दीवान ए मुस्तखराज क्या है? पृथक विभाग है जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हमेशा क्वेश्चन आता है कि दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। कल मैं पढ़ाया था दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था बलबन के द्वारा कराया गया था। बलबन दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किए थे। आज मैं बता रहा हूँ दीवान ए मुस्तखराज जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला, डाक व्यवस्था लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। तो डाक व्यवस्था लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। डाक व्यवस्था लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे। अगला क्वेश्चन आता है, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सल्तनत काल का
पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे, जो खिलजी वंश से थे। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय मुसलमान कौन थे? प्रथम भारतीय मुसलमान कौन थे जो दिल्ली का शासक बने? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमेशा आते रहता है। बहुत सारे बुक में ये प्रश्न मिलते भी नहीं है और बहुत सारे बुक में ये प्रश्न मिल भी जाते हैं। प्रथम भारतीय मुसलमान कौन थे? यहाँ प्रथम भारतीय की जिक्र की जा रही है, ना कि ओवरऑल ईरान फारस वगैरह का। यहाँ कह रहा है कि प्रथम भारतीय मुसलमान कौन थे जो दिल्ली के शासक बने? तो नासरुद्दीन खुसरवा शाह थे। नासरुद्दीन खुसरवा शाह थे जो प्रथम भारतीय मुसलमान थे और दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। इस तरह से खिलजी वंश से तमाम परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न मैंने कराया। पद्मावत से याद आता है कि राजा रतन सिंह के राज्य में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत पुस्तक के अकॉर्डिंग, यानी पद्मावत पुस्तक के अनुसार ऐसा मालूम चलता है कि पद्मिनी यानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी और उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह के ऊपर अटैक किया था, यानी आक्रमण किया था। तो ये चीज याद रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। इस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले तमाम प्रश्न जो खिलजी वंश से आपके एग्जाम में आते हैं मैंने कराया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त मित्रों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। मैं उसी प्रश्न को लेके आता हूँ जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं अदर यूट्यूब चैनलों के अकॉर्डिंग नहीं लाता हूँ कि ऊपर से प्रोजेक्ट कुछ भी ला दें और अंदर पढ़ने पे कुछ नहीं मिलता है, ऐसा मैं नहीं लाता हूँ। मैं टू द पॉइंट लाता हूँ, आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को ही केवल लाता हूँ। इसलिए मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा और जब भी मेरे वीडियो को देखिएगा तो बगल में एक कॉपी और एक कलम लेके बैठिएगा। उससे ये होता है कि ठीक है, आप बहुत सारे प्रश्न को जानते भी हैं और बहुत सारे प्रश्न को नहीं जानते हैं। तो जिस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं उस प्रश्न को याद रखने के लिए आप इस YouTube चैनल के माध्यम से कॉपी में नोट करके याद करके और एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मैं और ज्यादा से ज्यादा क्या कहूँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।